कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, क्योंकि आज आपकी सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। बिकॉज आज आपके 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं आपके एनजीओ में। इसीलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 100 करियर गाइडेंस ग्रुप सेशन। अब इसमें क्या होगा, आपके करियर के लिए आपको गाइड किया जाएगा, जिसमें आपको खुद से ही अपने आप को गाइड करना पड़ेगा। प्लान योरसेल्फ, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसको आप फ्यूचर में एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है अभी एज अ टीचर का। लेकिन अगर आप टीचर नहीं बनना चाहते, कुछ और बनना चाहते हो, तो एज़ पर इंटरेस्ट आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो माय करियर गोल इज़ टीचर, कि मेरे को अपने इस जीवन में, अपनी लाइफ में टीचर बनना है। अब देखिए 3 टाइप के टीचर्स होते हैं ना, तो अगर आपको कुछ भी करना है तो उसमें कैटेगरीज होती हैं, तो वो भी आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इनको टीचर बनना है, मतलब जो भी एग्जाम्पल हमने लिया है टीचर बनना है, तो टीचर कौन सा बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है, सेकेंडरी क्लास टीचर बनना है, या सीनियर सेकेंडरी क्लास का टीचर बनना है। तो ये 3 टाइप के टीचर्स हो गए। वैसे अगर आपने कोई कैटेगरी चूज़ की है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आर्टिस्ट बनना है, तो किस टाइप का आपको आर्टिस्ट बनना है। नाउ हम नीचे आ जाते हैं। टू रीच माई गोल आई विल, आपको अपने गोल तक के पहुंचने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, एंड देन उस स्टेप के बाद आपको कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा। नाउ व्हेन, आप ये स्टेप कब लोगे या फिर ये स्टेप कब कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे डेट टाइम बताना है। एंड कंप्लीट डेट, वो स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया या अभी नहीं कंप्लीट किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस और नो फिल करना है। नाउ मैं इसको रीड करती हूँ। कंप्लीट 12th क्लास विद गुड ग्रेड्स। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अपने गोल तक के पहुँचना है ना, आपको टीचर बनना है, तो सबसे पहले क्या है, आपको आपका 12th अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करना पड़ेगा। कब क्वालिफाई करेंगे, तो डेट लिख दें। लेकिन अगर क्वालिफाई हो चुका है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। ठीक है, और नहीं क्वालिफाई हुआ है तो वहाँ पे नो लिख दें। एंड देन यहाँ पे डेट या फिर अप्रॉक्सीमेट टाइम लिख दें कि कितने साल तक के आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। ना द सेकेंड वन, आप कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होना चाहते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे जाके टीचर बनोगे ना। ये थोड़ी ना इंग्लिश में आपको इंटरेस्ट नहीं आता, जब इंटरेस्ट नहीं आता है तो हो सकता है आपका पढ़ने में मन भी ना लगे, और पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो फिर आप टीचर कैसे बनोगे। तो पहले अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लें कि आपको ग्रेजुएशन किससे करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किससे करनी है, आप कब करोगे तो टाइम लिख दें, और कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पे यस लिख दें। नाउ द थर्ड वन, आपको क्या करना है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आपको टीचिंग करनी है तो आपको बीएड और डीएल एड बी सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब उसके लिए भी एलिजिबिलिटी लगती है कि आप ये होगे तब आपको ये करने को मिलेगा कोर्स। उसकी ड्यूरेशन क्या है, एस्टिमेटेड फ़ीस क्या है, ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करेंगे, कॉलेज का नेम क्या है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी फिल करनी है कि आप ये सारी चीज़ें कब करोगे। व्हेन, टाइम लिखो। अगर आपको टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एस्टिमेटेड दे सकते हो कि हाँ 2-3 साल में मेरा 12th कंप्लीट होगा, फिर 3-4 साल में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उसके बाद हाँ 5-6 साल के बाद मैं ऐसा करूँगा। तो आप यहाँ पे 6 ईयर्स लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हो साइड वाले ब्लॉक में। ठीक है, इसमें अब हम नीचे आ जाते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना, तो एक कोर्स के बाद आपको दूसरा कोर्स करना है, उसके अकॉर्डिंग आप 3 कोर्सेज फिल कर सकते हो यहाँ पे। नाउ कंप्लीटेड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टीचिंग कोर्सेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब आपको आपकी प्रॉपर डिग्री और सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूशन से कब तक के मिल जाएगा, तो टाइम डेट लिखनी है। एंड देन अगर कंप्लीट किया है तो यस, और नहीं किया है तो फिर नो। प्रिपेयर फॉर टीचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जब आप टीचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखने वाली हैं, और ये सब चीज़ें आप कब तक की करोगे। तो मैं आपको एक रीड करके बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। जब आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिलेबस की तो सबसे पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या मेन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस पेपर्स की, क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, देन ईजिली टू अंडरस्टैंड कि आप उस पेपर्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ आपको ईजिली समझ में आ जाती है। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपकी एक हैबिट बन जाती है जिससे आप इजीली सॉल्व कर लेते हो और कम टाइम लगता है। स्टे अपडेटेड, आप अपडेटेड रहो कि पता नहीं कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आजकल ज़्यादा चल रही है कि इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अपडेटेड रहना इट मीन्स दैट न्यूज़पेपर पढ़ो, एंड देन थोड़ा बहुत न्यूज़ जो आती है वो देख लो। उससे क्या होता है, आपको एक अपडेट मिल जाती है कि हाँ हाँ हम जो करना चाहते हैं हमारे करियर में अब ये चीज़ें आ रही हैं ना। ज्वाइन कोचिंग, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, कब तक के करोगे, और कर चुके हो तो वहाँ पे आप यस नो लिख सकते हो।
अटेंड एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन वेबिनार्स, आप ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो। और वेबिनार्स अटेंड करने से क्या होता है, आप अपनी फील्ड के किसी प्रोफेशनल से मिलते हो या फिर उसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मिलते हो। अब आपको ये नहीं पता ना कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है या फिर इंजीनियर बनना है तो 4 साल बाद या 3 साल बाद आपके सामने कैसी सिचुएशंस आएंगी, आप कैसे सिचुएशंस को फेस करोगे। बट जो उसमें प्रोफेशनल है वो आपको बता सकता है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें फेस की हैं या फिर आपको वो सारी चीज़ सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वेबिनार्स करना, अटेंड करना बहुत अच्छी बात है। मैं तो सजेस्ट करूँगी यू हैव टू अटेंड, आपको मस्ट है अटेंड करना, ठीक है। प्रिपेयर अ वेल रिटन रेज्यूमे, और आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद एक अच्छा सा रेज्यूमे तो ज़रूर बना लेना है। क्योंकि रेज्यूमे पे आजकल मोस्टली ये होता है ना कि भाई इनको इंटरव्यू का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इंटरव्यू में मेन चीज़ जो होती है पहले स्टार्टिंग में वो रेज्यूमे ही होती है। तो रेज्यूमे में अच्छे से रेज्यूमे बना, आपकी क्वालिफिकेशन लिखनी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट, आपको लाइफ में क्या करना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है, ये नहीं आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिख दो भाई हम 5 साल के बाद वहाँ घूमने जाएंगे एंड देन आफ्टर दैट ये करेंगे, हमारे घर में बहनें भाई हैं, तो ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू थ्रू मॉक इंटरव्यूज़। अब मॉक इंटरव्यूज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है जिससे आप प्रिपेयर हो जाते हो इंटरव्यूज़ के लिए कि आपको वहाँ पे कैसा फील होगा। क्योंकि जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो सेम टू सेम वैसी सराउंडिंग्स रहती है कि आपको ये लगता है कि हाँ आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप उस सराउंडिंग के हैबिचुअल हो जाते हो। एट दैट टाइम फिर आपको ज़्यादा नर्वसनेस फील नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है एंड देन फिल करनी है। और कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।